मोहम्मद साहब आए हैं आई गेस जी उनको। तो आमिना जी, जी एमडी अली साहब बोलिए। हेलो, आवाज जी आ जी रही बोलिए है? हेलो सर। जी एंड हाँ, वेलकम। आमिना जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिना जी, इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप इस्लाम पे, अल्लाह पे, हाँ जी। इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप। जी पैदा होने के पैदा होने को और मौत को, ये कौन सी ताकत है जो आप पैदा हुए हैं, जो जिंदगी गुजार रहे हैं और मर जा रहे हैं? आज इतना कौन सी बोल रहे ताकत हैं, है? को, हाँ, कोई भी जो आपको कोई भी क्या ताकत होगी सर, पर आपके कुरान वाले अल्लाह की ताकत नहीं है ये। अरे काय का अल्लाह भाई, क्या हाँ, मतलब, क्या क्या गलत बोला अल्लाह के ऊपर? कौन सी बात गलत बोली? अभी तक तो कुरान से ही बोल रहे हैं हम लोग। नहीं कुरान की बात आपकी समझ से बाहर है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अच्छा, अल्लाह की क्यों? क्या हिकमत है। अरे पहले कैसे आप अल्लाह समझे, की? पहले आप मुझे। नहीं नहीं, क्यों? क्यों अल्लाह हर की? चीज जो है ना, क्यों? नहीं नहीं, कुरान हमारी आप बात अगर बाहर क्यों है? क्यों है बाहर? समझते हो कुरान को, आपको कुरान समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि आप समझ ही उसको नेगेटिव अंदाज में समझ रहे हैं, तो नहीं तो आपको इसको और समझ कैसे में नहीं समझू आ मैं? अरे इसको सकती कैसे समझू जिंदगी। फिर? अच्छा, पहले आप ये समझिए, आप जो है ना पैदा हुए, ये जिंदगी गुजार रहे हैं, मर जा रहे हैं, ये कौन सी ताकत आपके पीछे है? आप ऐसी जो है ना हो जा रही है जिंदगी, एक सेकेंड जिंदगी भाई ऐसी साहब। जनाब हाँ, जिंदगी। दो और दो, एक सेकेंड मोहम्मद साहब, दो और दो चार होते हैं, इसको आप पॉजिटिव साइड से देखो चाहे नेगेटिव साइड से देखो, चार ही होने हैं वो। तो कुरान को आप भाई नेगेटिविटी से पढ़ना, पॉजिटिविटी से पढ़ना कुछ नहीं होता। कुरान पढ़ा, ये जिसको पहले जो समझ में आए वो बात कर रहे हैं। नहीं तो कुरान को और कैसे समझे हम लोग? कुरान को ऐसे कैसे समझे फिर? समझ ही नहीं आ रहा आपको, कैसा समझ, अच्छा, आप अकल कैसा गिरवी रख समझ के रहे हैं? नहीं नहीं, हमने तो आप हमने कैसे कुरान समझते हैं? एक सेकंड, तो आप कैसे कुरान समझते हैं एमडी जी? चलिए पहले मुझे ये बताइए, आप जी जो पैदा हुए, आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, मर जा रहे हैं, आज थोड़ा दिमाग अल्लाह ने दिया, आज अल्लाह को इतना किसके साथ? नहीं नहीं क्रिटिसाइज नहीं नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, आपने अल्लाह को देखा? अल्लाह को अगर दिखता तो आप जो इतना बोल रही हो ना, उतना नहीं 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 बोल नहीं पाते। नहीं 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 अरे नहीं नहीं अल्लाह नहीं नहीं, अल्लाह किधर है आपको फिर? अल्लाह किधर है? हो मेरी बोलती जाएंगे। क्यों नहीं बंद? नहीं, अल्लाह आता क्यों नहीं है नीचे? हम लोग कितनी देर से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ना, मैंने कितनी क्या देर से बोला कुछ है? बोला? नहीं नहीं, अल्लाह सुनो, किथे है भाई? अल्लाह किथे है? किधर गया अल्लाह? अल्लाह अपनी, अल्लाह कुछ जो है ना इंसानों को इसलिए बनाया कि वो अपनी मेरी इबादत करें। मैं दिखूंगा नहीं, मेरी इबादत करें, वो आजमाइश है तुम्हारे ऊपर। नहीं, क्यों समझे? क्यों क्यों इबादत करे? अल्लाह की क्यों इबादत करे? आपको पैदा किया, इतनी जिंदगी दिया, हंस रहे हैं, मुस्कुरा हमने रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं। हमने तो नहीं मांगा कि हमको दुनिया में लेके आओ, फिर बाद में हम लोगों को जन्नत और जहन्नम के लिए करो। नहीं हमने तो नहीं नहीं, मांगा। आपने, अरे अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कई चीजों को पैदा कर दिया, आपको भी पैदा कर दिया, कई चीज फरिश्तों क्यों को पैदा? पैदा किया, मिले हाँ अबद है। हाँ हाँ। हाँ, जब आप तो जब आप जो है ना देखो, हाँ, आप जो क्यों पैदा किया बोल रहे हैं ना, वो अल्लाह कई चीजों को पैदा कर सकता है, अल्लाह की हाँ, मसलियत है। तो अल्लाह ने अच्छा आपको थोड़ा दिमाग कर दिया, आप तो जो है ना अल्लाह को जो है ना चैलेंज ही करने बैठ गई। नहीं मोहम्मद एमडी जी, साहब, मोहम्मद अल्लाह तो हेलो। बड़ा ही मो- अल्लाह इज अ वेरी बैड पर्सन। अल्लाह तो बहुत ही एक गजब का आदमी है, वो खुदा है कि उसने शैतान को भी पैदा किया, जो शैतान जो गन करता है इस दुनिया में। अगर शैतान गन करता है तो किसने गन किया? अल्लाह ने गन किया ना। आमना तो जवाब हमारा देने अल्लाह देना ताला उनको जरा। आमना जवाब देने दे, शैतान, प्लीज जवाब दें जी। वही तो देख के मोहम्मद आजमा रहा है अल्लाह जी, ताला ने आपको, हो जाएगी। मोहम्मद जी, चलो आपने जो बोलो, एमडी साहब, हमें जी एक बेहतर एक चीज मेरे समझ को सकती है। एक आदमी मेरे को दोनों बताओ। हेलो हेलो, एक आदमी मेरे को बताओ। आप बोलते हो कि कुरान हमको नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे को एक आदमी बता दो दुनिया में जिसको कुरान समझ में आया है। सुनो सुनो सुनो, वो इस्लाम को बेहतर जानते हैं, उनको कुरान शरीफ पढ़ने आता, हदीस आती है, वो माहौल में जिंदगी गुजारे सो है। अलिफ आमिना जी को लाम मालूम है, मीम, मैं आमिना जी से तो, आप ठहरो ना अलिफ भाई। लाम मीम। आमिना जी जो है, भाई आमिना जी जो है ना बचपन में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जवान यहाँ तक आए जिंदगी, फिर जो है ना उनकी जिंदगी खत्म होगी, उनको मालूम है इस्लाम बेहतर जानते हो ना। ठहरो, आमिना जी से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी करें अच्छा बात। अच्छा, एमडीजी में आमिना आपसे जी एक बात। जानते ना बेहतर। क्या चीज? आप जो क्या है चीज? हाँ, आप सोच के आए तो अल्लाह
सोच सोच खतर की मर जाओगी, लेकिन जो है ना मैं- कुरान को चेंज नहीं कर सकोगी यार। मैं नहीं समझी, सॉरी, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। आप ये सोच सोच के, और आप लो लो, हाँ, आपका क्रिएटर है कौन? आप मुझे कैसा क्या पता, पैदा हुए, कैसा जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे क्रिएट किया। तो उनके माँ बाप उनको कौन क्रिएट किए? उससे पहले कौन थे? अरे उससे पहले कौन उनके थे? माँ बाप ने उनको क्रिएट किया, उनको क्रिएट किया। आपने पूछा ना मुझे किसने क्रिएट किया तो मैं कह रही हूँ मेरे माँ बाप ने एक सेकंड आमना, मुझे ये बताएं, मतलब कोई गधे घोड़ों की कहानियों वाली किताब जिसमें जादू टोना नजर, ये हालत दज्जाल, ठीक है, याजूज माजूज, ये चीजें इस्लाम में भरी हुई हैं, ये इन चीजों को आप सच मानते हैं? मतलब तो इस वास्ते आप जो है ना एक्स मुस्लिम हो गए। अगर आप समझते तो जो है ना ये सब काम नहीं कर सकते थे आप। चले तो आप मुझे आमिना जी, बता दें, एक सेकंड आमना, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, आप एक मुझे सेकंड। बताएं कि आप दज्जाल जैसी किसी चीज में मानते हैं? इमाम साहब आप ठहरिए, आपको मालूम ही नहीं है, आप खाली देख रहे जिंदगी अरे गुजार रहे हैं। अल्लाह को ठहर, मैं अल्लाह सुनती हूँ अरे थोड़ा आप गधे घोड़ों की कहानियों पे बात करते हैं आपकी, आप दज्जाल जैसी किसी चीज में मानते हैं? कयामत के वक्त आएगी, नबी ने फरमाया है। अच्छा एक अरे क्वेश्चन है, एमजी, ओके ओके एवरीबॉडी, ये मेरे ख्याल से इसको बड़ा शौक है मेरे साथ बात करने का, गिव हिम द मोमेंट। ओके, आप कहते हो अल्लाह इज द क्रिएटर, ओकी डोकी, अल्लाह को किसने बनाया? एक से पहले कुछ नंबर है क्या? बोलो मेरे को, एक से पहले क्या नंबर अल्लाह है? को किसने? यही सोच जीरो, सोच के तुम -1 -2 अरे -3। अरे अरे मैं आपसे हाँ, पूछ रही हूँ ना एमडी जी, अल्लाह को किसने बनाया? गिनने लेते हैं, वन से गिनते हैं, वन से है आपको दिमाग कुछ? तो भी वन से अरे काउंटिंग शुरू होती है। वन से काउंटिंग शुरू होती है। मैं आपसे 1 2 3 4 5 6 का जीरो का नहीं पूछ रही, मैं आपको पूछ रही हूँ अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को जो है ना किसी ने नहीं बनाया। आपका ये जो दिमाग है ना, छोटा था थोड़ा सा दिमाग, ये सवाल कर बैठा आपको। जब मरने के बाद ये सवाल नहीं, सुनो, अल्लाह वही तो अल्लाह को कहाँ, अल्लाह को किसने बनाया, कहाँ से आया, अल्लाह की क्या है, हमको हम क्या पता है आपको कौन है अल्लाह? यही तो नहीं सोच सकते तुम। वो अगर सोचोगी तो जो है ना तुम अपने आप की मौत को जो है ना बचा लो तुम मौत से। आज जो दुनिया में अरे मौत कौन है भाई? मौत तो किसने नहीं चखना, सबने चखना है। अरे बाप रे एमडी जी, एमडी जी थोड़ा तमीज से बात कीजिए। सोच नहीं सकता अल्लाह के ये बारे में। कुछ नहीं कर सकता। यार देखो ये अभी जाहिल तक बंदा है यार, पढ़ा लिखा अरे है, अरे अरे समझदार इसकी होता तो इस्लाम नहीं देखो, छोड़ देता। इसकी मैं ना 1 2 3 कर दूंगी, ये बात नहीं है। हम जिसको छोड़ा थोड़ा सा इसका मीटर वो हो रहा है ना, उसको होने दो। आई डोंट माइंड इट। सुनिए, बात ही हो रहा है। सवाल का जवाब दें, अल्लाह को किसने बनाया, बाकी कोई ना बोले प्लीज। यस, अल्लाह अल्लाह को अल्लाह ने किसने बनाया? आपको बनाया है। अल्लाह देखो को तुम अल्लाह को किसने चैलेंज बनाया? करने बैठ। मेरे माँ बाप ने बनाया है। अल्लाह को किसने बनाया है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ अल्लाह को किसने बनाया? ये नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह जो है ना इमॉर्टल है, तुम अच्छा। मॉर्टल हो, क्या अच्छा, रहे हो, ओके ओके, दिमाग पे अच्छा बात कर रहे हो। एमडी, दोस्त तुम मर जाओ, एक उंगली नहीं तुम्हारी हिले, बाल नहीं हिलेगा तुम्हारा। अच्छा एमडी जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब इंसान मुसलमान होता है तब इंसान शहादा पढ़ता है ना? हाँ, तो अल्लाह ने क्यों शहादा दिया है कुरान में? अल्लाह दिया है, तुमको क्या उसमें क्या बुरा लगा है? अरे तेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह कुरान में इमरान में वर्स 18 में शहादा क्यों दे रहा है? जवाब दो। तुम सुनिए, तुम अल्लाह की हिकमत को जो है ना समझ नहीं सकती। अरे इतना तेरे को तू फिर मुसलमान क्यों है? तेरे को तू मुसलमान क्यों है? तेरे पास तो एक जवाब भी नहीं है, हिकमत नहीं है तेरे में, वो नहीं है तेरे में, ये नहीं है। अरे भाई तेरे में क्या है फिर? तू तो मुसलमान है, मैं तो काफिर हूं ना। मेरे तेरे में क्या है? मुझे जो क्रिएट किया है वो मुझे मौत दे रहा है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अरे कुरान का मतलब तो तेरे को पता होगा ना, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है। तू तो बता दे आमिना को, दूसरों को, कि अल्लाह शहादा क्यों दे रहा है? अरे अल्लाह शहादा दिया तो उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? जब अल्लाह ने सारी किया है, बात सुन, की तारीफ करो, इबादत करो। अल्लाह इतना ऑलमाइटी है, इतना ऑल वाइज है, इतना ऑल नोइंग है, तो अल्लाह अपने लिए क्यों कह रहा है मैं एक खुदा हूँ, यारी यारिया क्यों कर रहा है? अल्लाह शहादा क्यों दे रहा है? तुम्हारे आजमाने के लिए,
तुम किस काय को आजमाने के लिए? ओए तरफ जाते हैं? कौन सा अल्लाह की इसमें तरफ जाते हैं या शैतान की तरफ? अरे इसमें क्या आजमाइश है? और एक और बात बता दूं, एमडी हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, शैतान को छोड़ दो, बदबख्त कमबख्त शैतान का पीछा छोड़ दो, शैतान का पीछा छोड़ दो। शैतान भी अल्लाह का वो है, बनाया हुआ चीजें, समझ में आई? बस करो उसका कौन है फिर पीछा। तुम्हारे पीछे? शैतान ही है। हाँ, तेरी पीछे लगा हुआ हो शैतान। अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह को कुरान की आयतों में क्रिटिसाइज। मुझे भी जरा बात करने दें। शुरू शुरू पहले आप बोले। हाँ, आमना जरा 2 मिनट दे दें। एमडी जी आप बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप बोले। मैं बात कर रहा हूँ ना आमिना जी से। जी आप बात करें। थोड़ा बात तमीज से करो ना। अमीना जी क्या कर रहे हैं? आप ठहरिए। आमिना जी तो बुलडोजर चला देती हैं। हाँ तो चला देती है, तो अमीना जी फिर भी इज्जत से चलाती है। तुम्हारी तरह तुम करके नहीं बात करती। अमित भाई ठीक है, कोई बात नहीं। एमडी आप बात करें प्लीज। भाई मैं आमिना जी बोल रहा हूँ। आमिना जी एकदम मुस्लिम जो है ना मुआशरे से जिंदगी गुजार के आई है। मुस्लिम मुआशरा बहुत बेहतर जानती है। तो आप इनको वापस मुसलमान कर लेना यार, ले जाए इनको, हम तो दे रहे हैं। अच्छा एमडी जी आप मुझे एक बात बताइए। ओके आप मुझे ये बताइए, हर चीज एक तरफ, मैं इस्लाम की तरफ वापस क्यों आऊं? इस्लाम की तरफ इस वक्त वापस आओ। आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। दुनिया आपकी जो ना मौत आपका फातिमा है। आपने जो दुनिया में किया उसका हिसाब किताब अल्लाह के पास देना होगा और अल्लाह डिसाइड करेगा कि आप जन्नत में जाओगी या दोज़ख में। माय गॉड। अच्छा एक सेकंड बहुत बड़ा ब्रेन वॉश इंसान है यार। अच्छा आप मुझे ये बताइए एमडी जी, मुझे शहादा देना है ना अल्लाह को पाने के लिए, ठीक है? अल्लाह मतलब एक खुदा है, ठीक है ना? मुझे वापस इस्लाम आने के लिए सबसे पहले शहादा देना होगा। अच्छा शहादा देने से पहले मुझे आप ये बताइए, मेरे लिए क्या फायदा है इस्लाम के अंदर आने के लिए, सवाए कि जन्नत होगा? तो जन्नत का भी कोई गारंटी नहीं है, मगर एक औरत के नाते, एक मुसलमान औरत के नाते उनके लिए क्या फायदा है एक औरत के लिए, बताइए मुझे। आप जो है ना जन्नत में जाएगी मेरी बहन। क्या गारंटी है? नहीं आप नहीं आप ये बताइए, एक औरत मुझ जैसी मुस्लिमीन के लिए क्या फायदा होगा? क्या फायदा किसके लिए? मेरे लिए मेरे लिए क्या है? आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना इस्लाम के। इस्लाम एक औरत मुझ जैसी के लिए बहुत अच्छा है, मुसलमान के लिए इन द फ्यूचर। तो बताइए, तो मैं इस्लाम को कबूल क्यों करूं? मुझे क्या मिलने वाला है? भाई आप मरने के बाद जन्नत में जाओगी, अभी आपका फायदा है। आपके पास कोई गारंटी नहीं है इसकी कि कोई मैं गारंटी है दुनिया में? दिमाग जो है ना वो गारंटी हो कि तुम मॉर्टल हो, तुम मरने वाली हो, तुम्हारे को मौत आने वाली है। कुल्लू नफ्सिन बताओ तो क्या है? अच्छा वो तो मुझे भी पता है मैंने मरना है। भाई मुझे ये बताइए, मैं इस्लाम को क्यों करूं? तुम दुनिया में बस एक आजमाइश की चीज हो। अल्लाह को समझ के जो है ना जिंदगी गुजारे तो आपकी जिंदगी कामयाब है। अच्छा देखो एमडी जी, मर्द को इस दुनिया में 4 शादी का इजाजत है, औरत को मारने का इजाजत है, बहुत कुछ चीज है उसके लिए फायदे। तो मेरे लिए क्या है भाई, ये तो बताइए मेरे को। अमीना जी मरना तो सबको है, लेकिन मोहम्मद साहब इस्लाम में जाने के बाद ये बहुत मजे का, इसको 2 मिनट जब छोड़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आमिना जी को सवाए चादर के सर पे पहनने के, मियाँ से मार खाने का मुझे और क्या फायदा है इसमें? क्या मार खा रहे जी, क्या मार खा रहे? हर तो मुस्लिम माशरे में मार खाने वाला मार मारा शैतान लगा हुआ है सारी इंसानियत के पीछे। नहीं सारी इंसानियत के अरे नहीं मेरे दोस्त आप इस्लाम बेच रहे हो तो मैं सीरियसली सूरह अल-निसा वर्स 24 हेलो जी, मुस्लिम मुआशरे में लग रहा है कि आदमी औरत को मार रहा, क्या नॉन मुस्लिम मुआशरे में नहीं दिख रहा आपको? अरे हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, इस्लाम इज परफेक्ट। आप दूसरे माशरे की क्या बात कर रहे हो ना, हम तो इस्लाम में बात कर रहे हैं, द परफेक्ट रिलीजन। सुनो भाई, सबको अल्लाह ने पैदा किया। अगर मुस्लिम मुआशरे में अगर वो कोई गलत काम कर रहा तो उसको भी सजा मिलेगी, नॉन मुस्लिम में भी सजा मिलेगी। पता क्या, मुस्लिम मुआशरे में अच्छा मैंने जन्नत जाना है। ओके चलो ठीक है। जन्नत में क्या मिलेगा अमीना जी को? मुझे जन्नत में क्या मिलना है? चलो जल्दी करो बताइए मुझे जन्नत में क्या मिलने वाला है? वो खुशियां, वो अच्छी जिंदगी मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था दुनिया में। That's not good enough। एक मर्द को
मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। मुझे ये बताइए जन्नत में क्या मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी जिंदगी तो मुझे इधर भी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे, मिले बड़े प्यारे प्यारे, बेहतरीन दोस्तें मिली है इस्लाम छोड़ के। तो आप मुझे ये बताएं इस्लाम को छू के वापस मुझे क्या मिलने वाला है? सब दोस्त कौन बनाया? वो सब जो इंसानियत को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही तो है। अरे वो तो हो गया, बात आगे इंसानियत- करें। यार रैशनैलिटी पे बात करना चाहिए आमना, अरे, हम लोग अरे, रैशनैलिटी पे खुदा दज्जाल किसने? याजूज माजूज इन चीजों पे बात करा करो, ताकि इन्हें बेवकूफ लगे कि हम क्या बेवकूफी मान रहे हैं। हमें रैशनैलिटी पे बात करें तो किधर है ये अल्लाह, किधर है ये अल्लाह? मैं इसकी शहादा लूं ना, किधर है ये औरतों को अल्लाह? पीट एक सेकंड, आमीना इसकी मैं जी, शहादा, बोलिए। अच्छा ये खुदा किधर की मैं इसकी शहादा लूं? क्या शहादा? किधर है? किधर लू शहादा? उसके मतलब गायबाना पे तो ईमान लाओ। नहीं, मतलब जब अगर आप नहीं, आप जब शहादा देते हो ना, शहादा का मतलब ये हो ना, आई विटनेस दैट देयर इज वन गॉड। अच्छा, मैं विटनेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदा किधर है? खुदा अपनी जगह है। खुदा की तरफ है, खुदा कुदरत की तरफ। खुदा की- नो, अगर मैंने अभी किसी खुदा का शहादा दिया तो इसका मतलब है मैं किसी अंधा होके किसी एयर को, किसी हवा को मैं शहादा दे रही हूँ। खुदा किधर है? अल्लाह किधर है? सुनो, खुदा आपके सामने आके बैठना, बोलो आमीना मैं खुदा हूँ, ऐसे बात कर रहे हैं आप। आपके नहीं यही तो जो है ना वीक पॉइंट समझते हैं आप। तो अरे नहीं, अरे एमजी जी, नहीं, यहाँ पर आप मेरे साथ सही नहीं हो रहे हो। ये आप इंसाफ नहीं कर रहे हो। मूसा के सामने अल्लाह उतर गया था नीचे, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे हो आमीना जी के साथ। आप जाके अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए और अल्लाह को मेरे सामने लाइए। हाँ, वो नया अल्लाह जो है ना आप बराबर देखेंगे, बेफिक्र रहो। आपको जैसा जो है ना आपका इंतकाल हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपको सब समझ में आ गया। ये दुनिया में अल्लाह ताला वक्त दिया, आपको टाइम दिया समझने के लिए, संभलने के लिए। जब आप मर रहे हैं तो आपको एहसास नहीं है मेरी मौत होने वाली है, या मौत के बाद आखिर होगा क्या? ये काम दिमाग आपका काम नहीं कर रहा। यही एक धमकी चीज से- कुरान में तुम्हारा अल्लाह दे रहा है और यही धमकी तुम इधर दे रहे हो। अल्लाह को पता है, गुनाह करोगे तो दोज़ख। अच्छा, अगर इतना यकीन है एमडी जी, तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने 7 अजवा खजूर खा ली उस पे ना जादू असर करेगा ना जहर। आप एक काम करें, मैं आपको 7 अजवा खजूर देता हूँ, या आप खुद ले आए, फिर एक अच्छा जहर मैं आपको देता हूँ। नबी के कॉल पर ईमान है, आप जहर खा के दिखा दें, हम ईमान ले आएंगे, आप बच जाएंगे, आपसे भी छुटकारा मिले, आपकी झूठी गधे घोड़ों की कहानियों वाली सोच से भी हमें छुटकारा मिले। अच्छा, सही ये तो सब कह अल्लाह की रहे हो, सही तो मसलियत है। सुनो, अभी नबी का कॉल है, अमल करिश्मे करो हो ना, जाना, 7 अल्लाह आ अजवा जाना। खजूर खाओ, जहर भी असर नहीं करेगा। नबी ने कहा, बुखारी की हदीस है 5445, अमल करके दिखा लें। नबी के कॉल पे शक है क्या? आमीना जी, ईमान नहीं रखते उन पे? जो आप नबी की बात पे शक, काफिर हो, नबी की बात पे शक कर रहे हो। एमडी जी, मुझे जितना नो ऑफेंस टू एनीथिंग, मगर जितना मुझे मेडिटेशन से सुकून मिला है ना, ठीक है ना, उतना मुझे नमाज से कभी भी नहीं मिला। वाह, सॉरी। वाह। देखिए शैतानियत का क्या दर्जा हासिल कर चुकी है आप। शैतानियत का कौन से लेवल पे अरे जा। नबी के कॉल पे तुम शक कर रहे हो, तुम शैतान हो। आमना छोड़ो, अजवा खजूर पे रहो थोड़ा। नबी के अरे, कॉल पे शक कर रहे आप हो, वो काफिर हो सोचो। शैतान तुम। भी किसका बनाया हुआ चीज है? शैतान तो बेकार है भाई, तुम नबी के कॉल पे शक कर रहे हो। शैतान भी अल्लाह ने बनाया है, इसका मतलब है अल्लाह ने ही शैतानत फैलाई है। गन सारा अल्लाह कर रहा है। बड़ा जी आपको बता रहा हूँ, शैतान हाँ। छोटा गुनाह भी करा था, गुनाह भी करा था। अरे शैतान अरे मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। आमना, एक्चुअली एक चीज है कि खुदा शैतान है, एक्चुअली वही जन्नत में फल रख रहा है जिसे खा के आदम और हव्वा गुमराह हो, वही आदम से फरिश्तों को सजदा करवा रहा है, ठीक है, अपने सिवा जो है नहीं, वो तो आजमाइश है ना। फिर उसके बाद इब्लीस जो जिन्नात है वो काफिर हो गया सजदा ना करके, फिर इब्लीस काफिर होके जन्नत में चला गया। काफिर जन्नत में जा नहीं सकते, वो काफिर होके जन्नत में जा रहा है आदम हव्वा को बहकाने, और जन्नत में गुनाह हो रहा है जहाँ गुनाह और नेकी हो ही नहीं सकते हैं। कि तुम खाली बोलते जा रहे हैं, आपको वो चीज समझ में नहीं आई, अच्छा इसलिए आप आ गई तभी तो I have- छोड़ दी भाई, I have- मदरसे भी Okay, पढ़ के okay. निकला हूँ। अपोस्टेट एक सेकंड एमडी जी, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, मेरी बात सुनिए, मैं मजाक भी नहीं कर रही। ये आप एक काम कीजिए, इस प्यारी अपनी सो कॉल्ड आमिना के लिए, काफिर के लिए, आप कुरान से एक सूरा वर्स ढूंढ के मेरे पास पेश कीजिए, जहां पर अल्लाह कहता है कि आप मोमिन हो, आप मुसलमान, किसी और हदीस को फॉलो करो सवाए कुरान के। भाई, जहां पर मैं क्या बात,
सेकंड, जहां पर अल्लाह कहता है कुरान में, रैशनैलिटी पे रखा करो, ये जंप करेंगे जलेबी की तरह फिर। ओ नहीं, ये चीज है नहीं, इसलिए मैं कुछ इसका जलेबी बनाऊंगी, इसका जलेबी मैं बनाऊंगी। एमडी जी, कुरान में कहीं आप मुझे ऑलरेडी जलेबी होते हैं ये लोग यार। नहीं इसका आप पूरा उनको बात करने दें आमना जी, उनको टाइम तो दें बोलने का प्लीज। तमाम साहब बोलने दें, एमडी अभी बात करें। आमिना जी, हाँ वो क्या बोलते हैं, जैसा आप जो है ना, आप वो छोड़िए, आप ये समझिए, आप मॉर्टल है, आप जो है ना मरने वाली है, आपको मौत आने वाली है। सुनिए, अरे आएंगी ना आएंगी, सारे इंसान नहीं मर रहे, इंसान मर रहे ना मर रहे हैं। खुदा कैसे सच्चा साबित हो गया? जी, जी, तुम्हारी मर रहे गधे हैं, घोड़ों मर की रहे हैं। कहानियां कहाँ से सही साबित हो जाती हैं? अरे अल्लाह मेरे ताला को पता बता है, मैं मरना है, तेरे को मरना है, सबने मरना है, आगे जाओ भी। हाँ आगे जाओ, आगे जो है ना, वही जो आज जो अल्लाह को आप पहचान नहीं सकी आज, इसका ही आप बहुत बड़ा हिसाब किताब देना होगा आपको। ये बात होगी अल्लाह को जो आप एमडी साहब, पहचान, हाँ, एमडी साहब ये अल्लाह बात ने होगी। थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे अल्लाह पे, इस्लाम पे। जब मर जाओगी तो आपकी उंगली हिल नहीं सकेगी। आज इतना बोल छपा रही है आप, जब आप मर जाओगी तो आपकी उंगली हिल नहीं सकोगी। आमिना उठो, उठोगे तो नहीं उठ पाओगी आप, खत्म होगा अकेला क्या पता आपका। आप इस्लाम के गलत फिरके पे हो, आप मुनाफिक हो और ज्यादा बड़े जहन्नम पे जाओ काफिरों से। हम एक फिरका जन्नत में जाएगा, नबी ने तो ये कहा है, आपने उस पे तहकीक कर ली कौन सा जन्नती ये चले? अगर आप समझते हैं अरे भाई हम मर जा रहे हैं, ये कोई मामूली सी चीज पे, अगर तुम अरे तो समझते मरने हैं का भाई, सही फिरका तो देखना पड़ेगा ना। सही फिरका आपने देखा है इस्लाम में कौन सा फिरका सही है मरने से पहले, आखिरत जो बचा ले? तुम खत्म खाली वरना कलमा नमाज पढ़ लो, वमाज सब रसूल बेकार हो गया। सुनो, पहले तुम कलमा पढ़ लो और रसूल को मान लो पहले, उससे जन्नत समझे? ही नहीं हो रहा है ये ना। अल्लाह ही नबी को ना कह बोल रहे के हैं, एक फिरका मेरी उम्मत का जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। बस इब्ने माजा हदीस 3991 और वेरी गुड, 3992। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तुम जाओगे फिर निकलोगे नहीं, तुमको दोज़ख में से, अरे तुम जनाब, तो तौहीद से कोई तुम तो जन्नत ही नहीं हो रहा ना। परमानेंट हो शैतान ने जाओगे। तो गैरुल्लाह के सजदे से इनकार करा है, फिर भी काफिर है। इमाम साहब तुम तो परमानेंट हो जाओगे, जो मानने वाले हो फिर भी निकल जाएंगे जाके दोज़ख में, जाके जनाब फिर भी निकल काफिर तो जाएंगे, आप हो जन्नत में आ या नबी जाएंगे। के कौल को तुम नहीं तो मान रहे हो। नबी का कौल है कि 7 अजवा खजूर जो खा लेगा दिन में, उस पर जहर और जादू असर नहीं करेगा। आप 7 अजवा खजूर खाएं और 7 जहर भी खा लें। क्या नबी के कौल पे शक जिंदगी दी करते है तुम, हैं? अल्लाह काफिर हैं क्या? थोड़ा दिमाग अल्लाह ने क्या दिया, चैलेंज कर रहे हैं, उंगली नहीं हिलेगी आपकी मरने के बाद। आप अरे जो कर तो रहे हैं नबी दुनिया के में कौल पे अमल तो करो। अरे अजवा खजूर पे आओ यार, नबी का कौल नहीं मानते क्या तुम? कैसे मुसलमान हो, नबी की बात नहीं मानते? खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीन को नहीं मान रहे हो तुम, रहमतुल लिल आलमीन। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे मेरी सुने लाना रे, तुम मानता नहीं नबी भाई के कौल मेरे को। ऊपर ये, हेलो इमसाब, तुम्हारी मौत आएगी तो होगा क्या पहले वो सोचो तुम। दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं आंखों के सामने, तुम्हारा भी एक दिन नंबर है, क्या करोगे तुम? क्या हिसाब दोगे? कौन से क्रिएटर के पास जाके ठहरोगे? अरे अल्लाह की तरह हेलो? धमकी देना बंद करो भाई, कोई ढंग की बात आमिना जी, बताओ। अल्लाह हेलो? की तरह तुम भी धमकियां दे रहे हो ना। दिस इज फनी, आई मीन दिस इज हिलेरियस, आई मीन रियली। देखो देखो देखो, अरे तुम्हारा नबी हेलो, कह आमिर? रहा है मेरे साथ होगा, बुखारी में मुंह भी नहीं कह सकता। मेरी फातिमा बेटी जो मांगना है मांग ले। तो ये बातें मत करें भाई, नबी जन्नत की गारंटी नहीं दे रहा। आप कैसे ले रहे हो कि नबी के पीछे चल के जन्नत में चले जाओगे? वाह वाह वाह। जाओगे भाई, क्यों परेशान हो रहे? बेफिक्र रहो तुम, बेफिक्र रहो तुम, इस्लाम पे कायम रहो, बेफिक्र रहो तुम, जन्नत में ही जाओगे। अगर अल्लाह ताला तुमको आजमाइश के लिए बैठा, अगर आजमाइश करने वाला तुम्हारे सामने अगर आके बैठा ना, तुम एक गुनाह नहीं कर पाओगे। आज जो इतना चैलेंज कर रहे हो अल्लाह को, वो नहीं कर पाते। ईमान लाना नहीं, चाहता हूँ, मैं नहीं, क्या बनूं? शिया बनूं, आप- सुन्नी बनूं? आप गारंटी नहीं कर सकते हो। बंदी अहले हदीस। आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि कोई भी जो है ना जन्नत में जाएगा, क्योंकि कुरान में नहीं लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी। समझ में आई? जी, जरा- Nobody knows। जी बड़े आए उधर बता रहे हो कि जन्नत में हो। अरे भाई जन्नत को देखा है तुमने? आमिना जी तो आइसक्रीम बड़ा करो आपका। आप आए आइसक्रीम से खाली, कौन से फिरके से हो आप? बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हम। ये फिरके क्या है? नहीं नहीं, जो फिरका फिरके फिरका कौन सा है?
अरे यार ऊपर फिर वाले किस दो फिरके से ये तो बताओ। आप तो जो मैं दोजख में इस्लाम जाएंगे निकलेंगे। नहीं, अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो कौन से फिरके में आऊं मैं? आप जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल और हदीस पे चलो, खत्म होगी बात बस। अरे नहीं नहीं, सभी फिरका कौन फिरके ये सा? बोल रहे हैं, वो तो बताओ किस फिरके में। तो हदीस को तो मना रहा है वो इमाम हमारे, वो आप हदीस को मान नहीं रहे। ये फॉलो कर लो आप बस है। अच्छा नमाज एक कैसे जगह पढ़ूं? सीने पे हाथ बांध के रफ़ा-ए-दैन करूं नहीं करूं? हाथ खोल के पढ़ना है, सलाम फेरना है या फिर हाँ, सजदे करना है अहले तशरीह की तरह? कौन सा हदीस फॉलो करते हो ये भी बता दो। इमाम साहब मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? अरे भाई बहन दे इसके यार, अब और नहीं झेल से बन रहा। समझे? मौत का एक दिन मुअय्यन है, याद रखिए बात ये। अरे आप जो चैलेंज कर रहे हैं अरे ऐसे अरे अरे मौत भी इसकी मूसा सुनने अलैहिस्सलाम लग गई है। बोले से भाई चैलेंज करे। सुनो मैं बोल, सुनो सुनो एमडी साहब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी के भाई नाम मौत का दिन भी है। एमडी साहब पैदा मेरी होती एक बात बच्चे सुने। रोता है, ये कहता होगा मौत मौत। एमडी साहब, आपने मेरे वो सुना है सुम्मुम सुम्मुम लगता है बुकमुम मरने के बाद कौम ला याकिलून? भाई तो गारंटी खैरिए नबी नहीं कर रहा आमेना जी अपनी, बुलडोजर अपनी चलाने उम्मत की नहीं कर रहा। अरे एक फिरका जन्नत में। मोदी जी का बड़ा है बुलडोजर चाहिए। लिसन, अरे बुलडोजर बड़े मैं आए तो एमडी जन्नत में जी। जाना चाहता हूँ, ओए बताओ तो कौन सा फिरका मुझे जन्नत में ले जाएगा, मैं चल लूँ उस पे भाई। नहीं न के कौन सा मदद आप करो ना। सबसे पहले तो एमडी जी आप मुझे ये बताइए, आप तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह मोमिन आमेना बड़े। जी नहीं नहीं एक ये सेकंड, बता, आप हदीस को फॉलो करते हो, कुरान को और हदीस को? ओके बोलो आप जी एक जवाब दीजिए, ये कौन सा कुरान हदीस कौन से हदीस को आप फॉलो करते हो 100%? मुझे बताइए। सबको फॉलो करते हैं आप, उसमें जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग में मत जाओ। आप ये जाओ, मेरी एक जिंदगी चल रही है, मैं पैदा हुई जी अब ये अरे ये जिंदगी फिर गुजार रही हूँ, मौत पे आ मरूंगी। गया यार, ये क्या है इसे? एक सेकंड, अच्छा आप सारे हदीसों को अच्छा चेरी पिकिंग करके ओके ओके ओके, आप मुझे ये बताइए एमडी जी कि कुरान में अल्लाह ने कहां पे कहा है कि हदीस को फॉलो करो, मोहम्मद के हदीस को? फिर मौत पे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आप मुझे दिखाइए एमडी जी कुरान में से आयत सुनो, जहां जब पे से कुरान शरीफ भी बताया हमें बताया, मैं कह रही हूँ मुझ जैसे मोहम्मद काफिर सल्लल्लाहु अलैहि को वसल्लम जब थे जिंदगी। ये तो मत करियो। भाई मैं मेरे कह रही हूँ कि कुरान से मुझे दिखाइयो कि मैं हदीस क्यों फॉलो करी हूँ, बताओ, प्रूव दो। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बोली है वो correct बातें बोले हैं, आपको मानना होगा। अगर आप उसमें क्रिटिसाइज कर लेते बैठे अरे हैं तो जो आपको मानो ना, गलत लग रही हैं, अजवा खजूर खाओ, जहर खाओ, फिर मानो ना। काफिर हो क्या? नबी की नहीं मान रहे हो? जबरदस्त नबी की स्लो बात नहीं मान मोशन। रहे यार, तुम अजीब इंसान हो। अबाउस्टेड, इसको जरा पढ़ के बोलो, पढ़ के बोलो कि जो लिखा हुआ है इसको गौर से पूरे नंबर के साथ सही अल बुखारी जोर से पढ़ के सुनाओ उसको। आप तो क्यों मारे आपने भाई? मेरा पेट दुखा दिया। देखो स्क्रीन पे है। अरे मैं 5 है। अरे इमाम अच्छा साहब रुक आप जो है ना जाओ अब। समझ हदीस आप देखें, बुखारी में हदीस जो है ठीक है 5445 है कि अबू साद जो है मतलब वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 7 अजवा खजूर खा लेगा ठीक है, तो ना उस पे जादू असर करेगा ना जहर। हम कह रहे हैं आप नबी को मानते हैं, नबी के कौल पे अमल करना चाहिए, तो नबी का कौल कितना सच्चा है उसकी तस्दीक कर दें। आप 7 अजवा खजूर खाएं और 7 जहर भी खा लें, आपका ईमान भी तस्दीक हो जाएगी, हमें आप बच जाएंगे तो इस्लाम की भी तस्दीक हो जाएगी। दो और तस्दीक हम हो रही है, सोने पे सुहागा, दोनों देखो हाथ घी में आप, सर कढ़ाई में, तो क्या तकलीफ क्या है आपको? ये आप हॉस्पिटल इमाम तो बहुत अच्छा कह रहे हैं ना, आपको तो बड़ा अजीज है ना मोहम्मद, आपकी तो उनकी बातों पर यकीन है, तो ये एग्जांपल हमारे लिए पेश कीजिए, तो हम कहेंगे बिस्मिल्लाह भाई, हम भी अल्लाह को कबूल कर देते हैं मोहम्मद की टीचिंग्स को। हाँ, अगर जहर खा के जिंदा बच गए तो फिर हम सारे ईमान ले आएंगे। या अल्लाह एक चीज। हेलो आमिना जी, ये हिकमत वाली बातें इमाम साहब समझ लिए हैं, इस वास्ते उनका आज ये हाल है, उन्होंने इस्लामी छोड़ दिया। अरे उन- एमडी जी, इस्लामी छोड़ एमडी जी, अरे देखो ये- भाई ये अल्लाह 200 लोगों को छुड़वाया भी, छोड़ा भी नहीं है। अरे एमडी जी, कुरान में कहा लिखा हुआ है कि मुसलमानों को हदीस फॉलो करना है अल्लाह के कुरान के सिवाय? बताओ मुझे। ये लो स्ट्रीम में जितने लोग हैं वो लोग भी ईमान ले आएंगे। हाँ आप 7 अजवा खजूर खा के जहर खा लो और सब कल जिंदा ईमान बच लाएंगे, जाओगे तो वरना हम लोग आपकी सब जनाजे की ईमान नमाज ले फ्री आएंगे। में पढ़ाऊंगा, मेरी तरफ से गारंटी, ठीक है? हाँ, मैं भुरके में आ जाऊंगी। वीडियो खाली आदमी
नहीं मैं सच कह रही हूँ। जहर पीना एक वीडियो देखो आप यूट्यूब पे। देखो भाई मेरे मेरे सुनो। प्यारे, देखो एमडी जी, मैं अभी आपको बोलती हूँ, गौर से सुनो मेरी बात को, ठीक है? आप मेरे को बताओ कि कुरान में अल्लाह कहाँ कहता है कि मोहम्मद की हदीस को फॉलो करो? कहाँ पे लिखा है वर्ड फॉर वर्ड कि मोहम्मद के हदीस को फॉलो करो? कहाँ लिखा हुआ है बताओ मेरे को? तो पैरवी करो बोल के है ना जी। कहाँ है लिखा भाई। हुआ है कुरान में कि मोहम्मद का हदीस फॉलो करो? दिखाओ। ये है तुम अब कहाँ लिखा हुआ है? ये जो तुम्हारी बातें हैं, देखो तुम ये बातें तुम समझने से आमिना जी, असल में तुम ये अरे चीज ही ना। समझने सके, देखो ये चीज ही समझने तुम अरे जो है ना, सात अजवा अब खजूर ये खा मास्टर के जहर बनाएगा खाने जलेबी में बनाएगा। क्या समझना, आप खा के दिखा दो ना। चीज समझने सके आमिना जी। जी ये जो छोटी छोटी चीजें आप जो कुरान शरीफ में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में निकालती हो ना, ये क्रिटिसाइज करती हो ना, ये चीजें आप समझने सके, नहीं समझ के जाते आप यहाँ, तुम यहाँ पे आके बैठिए, देखो आप। तो आप ही समझा दो। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये आपको समझा। बोलूं ना, कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद के हदीस को फॉलो करो? तो मेरे को दिखाओ। सुनो सुनो आमिना जी, सुनाओ सुनाओ आपको सुनाओ। अल्लाह ताला इबादत की है, अल्लाह गायबाना पे ईमान लाओ, उसके और फिर? गायबाना पे ईमान लाओ और अल्लाह की इबादत के लिए बने हो तुम, अल्लाह की इबादत करो, समझे? अच्छा जिस और मौत का पता है मेरे को एमडी। ओए तुसी क्या बोलोगे मेरे को? हाँ बस बस मरो मरो। इस्लाम में यही है, इस्लाम जो है ना भूतनाथ है, समझ में आई? इस्लाम में गम है। मौत को मानते हैं तभी तो इस्लाम छोड़ दिया कि जिंदगी बर्बाद हो जाती, मरने के बाद तो कुछ है नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती इस्लाम के पीछे। जीते जी भी कुछ नहीं कर पाते तभी तो छोड़ा। वही जब तुम खबर कौन बर्बाद हुआ कौन आबाद हुआ मालूम होता आपकी, जब आपको अल्लाह अरे तो फुर्सत मिल नबी गया के तो चल। कॉल पे आप अमल तो करके दिखाओ। एक अजवा खजूर की तस्दीक नहीं कर सकते हो, नबी के कॉल पे तुम्हें ईमान नहीं है भाई। हाँ करने के बाद उंगली नहीं हिलेंगी आपकी। आज जो दिमाग इतना कर रहा है ना, मरने के बाद कुछ भी हिलाना हिलू अरे उठो ना, छोड़ो उठो। भाई, तुम ये छोड़ोगे? हिलाना ही सूझता रहता है क्या? खजूर पे आओ यार। अरे एक बात बताओ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एमडी, हाँ। एमडी जी एक बात बताओ, बोलो, एक मुसलमान या एक मोमिन का डेफिनेशन क्या है? एक मुसलमान का मतलब बताइए, कब मुसलमान होता है इंसान? मोमिन की डेफिनेशन क्या है? मोमिन जो है ना, जो पूरी तरह से अल्लाह रसूल को जो है ना सही माने, हाँ, वो मुसलमान भी है। अब जैसा कई जब मोमिन होता है, मोमिन जो है ना पूरी तरह से खुलूस से नियत से जो है ना इस्लाम को फॉलो करे। अब मुसलमान भी है, शराब पी रहा है, गलत भी काम कर रहा है, अब वो अल्लाह को भी मान रहा है, वो सजा काटेगा, दोजख में जाएगा। मोमिन के लिए तो दुनिया कैदखाना है। हाँ हाँ अच्छा तो दुनिया दूसरी बात बताएं कि असली आजमाइश की जगह है। तुम आजादी दो, नाचो, हाय हाय आजादी, हाय हाय आजादी, इस्लाम एकदम तंग नजर है, ऐसा वैसा बोल बोल के मर जा रहे हैं। बिल्कुल इस्लाम तंग नजर है, बोल बोल के अच्छा अच्छा ये बताइए असली अरे कम शरिया क्या नजर है? के नजर ही नहीं है, अंधा है। एक सेकंड, असली शरिया क्या है आपके ख्याल में? शरिया क्या है आपके लिए? शरिया क्या है आपके लिए? असली शरिया आपके मुताबिक क्या है? जो तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट जो पैदा किया उसको पहचानो आप। अरे पहले मैं भाई पैदा कैसा वही मैं अच्छा मैं तो पहले अल्लाह तो को अभी तो छोड़ दिया भाई। अरे भाई मैं अल्लाह को क्या पहचानूं जब वो मेरे सामने ही नहीं है? एक इनविजिबल को कैसे पहचानूं? अरे मैं बेवकूफ हूँ, आईक्यू लेवल नीचे है क्या है भाई? मेरे सामने कल कोई आके बोले, मैं नहीं, एक सेकंड एमडीजी, तेरे को कोई आके बोलेगा, नहीं नहीं एक सेकंड, तेरे को आके कोई बोलेगा ओए यूएफओ आता है इधर, एलियंस है दूसरे प्लेनेट पे, यकीन करोगे तुम? किस पे? यूएफओ पे, एलियंस पे यकीन करोगे? भाई पंचर वाले को कहाँ से पता कि यूएफओ क्या होता है यार? आमना कुरान में लिखा नहीं है ना, तो नहीं करेंगे यकीन। सामने भी दिख जाएगा तो यकीन नहीं करेंगे। सेम स्टोरी, किसी ने बस किताब लिख दी, वंस अपॉन कोई यूएफओ है किसी प्लेनेट पे, ऐसी बेवकूफ एमडी साहब आपके लिए अपोस्टेट इमाम साहब ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। 7 अजवा खजूर खा के जहर खा लो, या तो सारों को मोमिन कर दोगे या आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। हेलो, आप जो बोले ना, एक यूट्यूब में देख लो, एक मुस्लिम जो है ना जहरी पी अल्लाह के नाम पे वो जिंदा था, यूट्यूब पे देख लो।
एमडी YouTube पे खुद देखो जी। खा तस्दीक लो करो, एमडी दूसरे के कॉल पे एमडी क्यों चल रहे हो? खुद तस्दीक करो। इमाम वो आपको इमाम जन्नत में नहीं ले जाएगा, आपका अपना अमल ले जाएगा आपको। आप खुद नबी की कॉल पे अमल करो ना। इमाम इमाम ये एक मिनट आप आप करने वाले को नहीं पहचान सके। अब मरने एमडी के बाद एमडी आप नहीं जो आप दिमाग सही बोल रहे हो एमडी एमडी आप सही बोल रहे हो कोई मुसलमान छोड़ दो आप आप पी के यूट्यूब पे अपलोड कर दो ये लोगों को जब भी नहीं अकल आएगा ये लोगों को अकल आना है आप पहले जहर पी के यूट्यूब में अपलोड कर दो बोलता हूँ ये लोगों को अकल आना है पूरा हम 1 by 1 बताना है पूरे लोगों को लाइन लगा के तुम्हारे को जहर पी के बताते। पूरे मुसलमान पूरे लाइन पे पूरे 2 बिलियन मुस्लिम है ना, पूरे ठहर के तुम्हारे को लाइन में ला के बताते। नहीं, तुम जरा नहीं मर्यादा को दो। आप दो अपने बिलियन नहीं है बिस्मिल्लाह करें। पूरे 2 बिलियन मुस्लिम उसको बोलेंगे जहर खा के बताओ, पूरे आ जाते तुम्हारे पीछे। उनको छोड़े, खुद बिस्मिल्लाह करें ना, वो भाड़ में जाए भाई। उनकी आखिरत, उनको थोड़ी आप कब्र में घुस के उनका हिसाब किताब दोगे, अपना करो ना। अरे उनकी कब्र में क्यों जा आप रहे हो? शिया को तो मुसलमान ही नहीं बोलते हो 1.8 में आप निकाल दो 0.6 निकाल दो 1.2 बिलियन 1.2 में अहमदिया निकाल दो पूरा निकाल दिया तो मेरे ख्याल से कुछ 50 आप ही करोड़ या अकेले 40 रह गए। करोड़ बच्चे होंगे 1.8 बिलियन शीशा आप रेडी रखो तो जहर पी के बताएंगे आपके सामने आके। नहीं बात है आप एक पी लो बस आप क्रिएटर को पहचानो, जो क्रिएटर को मौत के बाद क्या होगा वो देखो पहले। पहचान रहे ना आप। एमडी आप ही क्रिएटर हो यार। आपकी वजह से हम आमीर आ जाएंगे। एमडी अल्लाह इज द ये क्रिएटर शुरू कर दूंगा भाई। मैं उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ एमडी इज द क्रिएटर अच्छा सुनो एमडी MD इज द क्रिएटर MD आप नमाज पढ़ते हो? आप नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ नमाज। अच्छा कौन पढ़ना ये नमाज? जाके आप अरे मेरी तो गल सुनो ना, मैं क्या बोलने वाली हूँ। अच्छा ये आप गूगल ट्रांसलेट में भी आप चेक कर सकते हो जो मैं बोलने वाली हूँ। अब इसको गौर से सुनना, आप भी सुनना इसको अपोस्टेट इमाम, आप इसको गूगल में चेक कर सकते हो ना। लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप ये बोलते हो ना, ये जो नमाज में पढ़ते हो सुबानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, अच्छा ये जो हिस्सा है ना, एक सेकंड, या ओके, व तआला जद्दुका ये जो है ना, ये आप अल्लाह के अजदादों को दुआ कर रहे हो। नहीं कर रहे। अरे हम कर रहे हैं, जाके नहीं कर गूगल रहे, आप ट्रांसलेट डाउट करो। है आपके। अरे, आप ट्रांसलेट कर लो अरबी। एक सेकंड, अरबी के डिक्शनरी को खोलो, उसमें देखो कि अजदाद का क्या मतलब है, जद्दों का क्या मतलब है, अल्लाह के एंसेस्टर्स को आप। और हाँ एक सेकंड आगे बोलने से पहले मेरी बात सुनो। मैं ये क्यों कह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको गूगल ट्रांसलेट करो, आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। एक चीज, दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कहीं भी कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ना है। दैट कम्स फ्रॉम द हदीस। आप ऐसे करिए, आप इसको जाके गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा गूगल ट्रांसलेट में। एमडी साहब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बगल में जो आप इमाम जी है ना, इमाम वो क्वालिफाइड कुरान हदीस पूरा पढ़ के उनका दिमाग सटक के वो वापस आ गया है, इंसान बन गया वो। तो आप भी ना नहीं एमडी साहब, आप कट्टरता निकाल दीजिए। देखिए मुसलमान से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, कट्टरता से प्रॉब्लम है। आप जो ये भड़काओ में जो आपको भड़काया ना इमाम ने, सॉरी जो मस्जिद में आप सुन के जो भड़क रहे हैं ना, इससे आप बाहर आ जाइए, इससे बाहर आ जाइए आप। मेरे बड़े भाई क्या नाम है आपका? लॉजिक भाई क्या है? सुनिए मेरे भाई, मेरे को भड़कना नहीं है, मेरे को ये महसूस हुआ इनका नाम ही अल्लाह है, जिंदगी गुजार रहा हूँ, मरना है, इस दौरान इंसान अच्छे बुरे काम कर रहा है। यार आप देखिए यही ये तो फिर है, जलेबी मरने के मोड़ पर आ बाद गया। मर के कोई वापस आया एमडी? मर के कोई वापस आके बोला? कोई आया वापस? इस मर जिंदगी के कोई वापस आएगा नहीं, मरने के बाद की जिंदगी क्या है? ये 70 हूरों के बाहर आओ यार, उस दुनिया को कोई भी वापस नहीं आया, ये इंसान कह रहा है। उस दुनिया को तो क्या देखना है, चला गया ये अपने। इस दुनिया को तो एंजॉय करो, उस दुनिया को किसने देखा है? ओए आईक्यू वाले, ये एंजॉय नहीं है, खाना है मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए।
अरे भाई दुनिया में आए हो तो थोड़ा लव कर लो, थोड़ा जी लो, थोड़ा मर लो। यहाँ पे जिंदगी जैसा अल्लाह चाहे, वहाँ पे जिंदगी तुम जैसा चाहो। यहाँ पे जिंदगी ही जैसा अल्लाह चाहे। मैं सुनो आमिना जी, कमेंट एमडी साहब, आप एक सेकंड एक बोल दीजिए, आप कुरान और हदीस को मानते हो? आप जरा रुकिए। आमिना जी, यहाँ पे जिंदगी जैसे अल्लाह चाहे, रोक रहे हैं। वहाँ पे जिंदगी अल्लाह देगा। यहाँ पे जो जिंदगी है ना 60 70 80 साल की, थोड़ी सी जिंदगी है, उसके बाद इंसान खत्म। अरे एमडी जी, मैं जिंदगी को क्यों ना करूं? यहाँ पर हनी भी है, यहाँ पर मिल्क भी है, यहाँ पर वाइन भी है, यहाँ पर अच्छे लाइफ पार्टनर्स भी है, यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ पर प्यारे दोस्त हैं, यहाँ पर डायमंड्स है, यहाँ पर पर्ल्स है, यहाँ पर सिल्क है, यहाँ पर सब कुछ है। मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि मैं उस दुनिया के लिए वेट करूंगी? यही दुनिया ही इतना खूबसूरत है। मैं उस मेरा पेट और दुखा पता दिया क्या, यार। और हाँ एमडी जी मैं आपको एक किस्सा बताऊं। नहीं, एक सेकंड। जब अल्लाह के सामने आऊंगी ना, तो पता मैं अल्लाह को क्या बोलूंगी? ओए मैंने शैतानत की, मैं बहुत बुरी हरकत की इस्लाम को छोड़ के, मगर तेरा कसूर था। वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग ही होगा। नहीं, अल्लाह का कसूर था। क्यों? अल्लाह ने शैतान को पैदा किया, अल्लाह ने शैतान को इजाजत दी शैतानत के लिए, और अल्लाह ने कहा आई क्रिएटेड ह्यूमन वीक, तन तना खलास। अल्लाह का मैसेज नहीं आया, अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करना मैसेज नहीं आया तुम्हारे पास? अरे छोड़ो, अल्लाह की इबादत करूं मैं, अपनी दोस्तों की क्यों नहीं इबादत करूं जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं? अल्लाह को मैं इबादत करूं जिसको नहीं देख सकती, जो दोस्त सामने हैं उनको क्यों ना इबादत कर लूं मैं? तुम्हारे सारे दोस्त मॉर्टल है, मरने वाले हैं। अल्लाह की एक बात है जो हमें करेंगी। यार मैं अपनी दोस्तों की, अपनी माँ की इबादत करूं जो कम से कम मेरे दोस्त है, मेरे लिए प्यारे प्यारे काम करते हैं, मैं उनकी इज्जत ना ऊपर करूं बनिस्बत किसी को जिसको मैं जानती भी नहीं हूं, देखा भी नहीं है, और धूम की तरह। ओए ये बॉटल है, नहीं ये बॉटल है। किस तरफ ले जाओ? अच्छा बॉटल नजर आ रहा है। अरे भाई अल्लाह तो नजर नहीं आ रहा, अल्लाह की क्या इबादत करूं मैं? ओए आईक्यू लेवल मेरा 0 है क्या? दिमाग दिया अल्लाह ताला, इसी को वहां पे यूज करना है, गलत जगह यूज कर रहे हैं आप। अरे अल्लाह की आप इबादत करने का, अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं आप। अल्लाह को चैलेंज करिए? अल्लाह तो खुद चैलेंज हो रहा है भाई। अल्लाह का घर पानी के नीचे डूब गया भाई। अल्लाह अपने घर को नहीं बचा सका, अल्लाह को मैं चैलेंज करूंगी। तुम अरे एमडी जी, अल्लाह जो है ना कोई भी नहीं है, पता है ना, आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए। आपको एक आयत रखना चाहूंगा कुरान की सामने, सूरा जो इसरा है, सूरा नंबर 17, उसकी आयत 31 है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, तुम्हें भी रिस्क अल्लाह देता है, उसे भी रिस्क अल्लाह देगा। ठीक है इमाम साहब, क्रिटिसाइज करते करते थक के मर जाओगे एक दिन। क्रिटिसाइज करते करते छोड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं। ये झूठा दीन है, शुरू के कुरान समझ में आ गया था, वो तो फालतू। क्यों पढ़ रहे हैं ये वाली, अल्लाह रिज़्क देगा, बच्चों को कत्ल मत करो, ये आयत क्यों पढ़ रहे हैं जरा बताएं? ये आयत जो है कि अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ठीक है, मुफलिस के डर से, तुम्हें भी रिस्क अल्लाह देता है, उसे भी रिस्क अल्लाह देगा। तो अल्लाह यहाँ पे रिस्क का वादा कर रहा है, यानी भूखा नहीं मारेगा। मगर दुनिया में हर रोज 24,000 लोग भूखे मरते हैं, तो खुदा का वादा तो यही झूठा नजर आ रहा है। तो अल्लाह की पता चल रहा है तो दुनिया में उसका वादा झूठा है, आखिरत में क्या सच्चा निकलेगा उसका? आखिरत में गधे घोड़ों की कहानियां, हूरें, उनके नाम पे लोग क्या बोलूं मैं। एमडी साहब वो कह रहे हैं कि अल्लाह दुनिया में झूठा साबित हो गया है, तो आखिरत में भी झूठा साबित होगा। इसका जवाब है आपके पास? अल्लाह है झूठा। बस जवाब नहीं है, ज्यादा चैलेंज करते थक जाओगे आप। जिंदगी में क्रिटिसाइज करते हैं, अल्लाह झूठा साबित हो गया। इमाम साहब ने वो सूरत पढ़ी तो, आयत पढ़ी तो है, उसका जवाब देना। मरने वाले हो, मेरा क्या होगा वो सोचो। जनाब तुम्हें इस मजहब में अय्याशी मिल रही है, तुम इसलिए टिके हुए हो। कुल मिला के सच बात ये, वरना छोड़ देते, तुम्हें खुद यकीन नहीं है, वरना अजवा खजूर खा के जहर खा के दिखा देते, इतने बड़े वाले होते तो। तुम यूट्यूब पे देखो, ईमान नहीं है तुम्हारा, राई के दाने बराबर ईमान नहीं है इस दीन पे। यूट्यूब में जाके देखो, हमने भी जहर पी लेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। घंटा जो है ना बताया। इमाम साहब मेरा ख्याल बात किसी तरफ लग नहीं रही है। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। एमडी साहब मुझे एक बात बताएं, मेरा रब्बुल आलमीन पे यकीन है, मैं रब पे यकीन रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंसान यार, लड़की से ही बात करना है क्या? हमसे भी तो करो।
नहीं, वो आमना को मुसलमान करने आए हैं, तो मुझे भी मुसलमान कर ले थोड़ा सा। हमें वापस ईमान वाला नहीं अगर करना, आप- हमें वापस ईमान वाला नहीं करना। ये चले, आमना ने ख्वाहिश पूरी कर दी। चले आमना, इसका स्वाब मिलेगा आपको, आपने उसके अच्छा। इंसान को खुश कर दिया। अच्छा, मुझे अल्लाह को ना, मुझे अल्लाह जो है ना, अल्लाह ताला का मुझे सामने मेरे विटनेस, मुझे अल्लाह का प्रेजेंस दिखाइए, मुझे अल्लाह का प्रेजेंस दिखाइए, मैं भी शहादा देती हूँ। कहाँ है अल्लाह? कम ऑन, आई विटनेस, वेयर इज द अल्लाह, वेयर इज गॉड एंड मोहम्मद? कम ऑन, लेट्स गेट बिजी, लेट्स गेट बिजी। जो चैलेंज कर रहे हैं ना दिमाग से, वही सोचो, जो दिमाग से चैलेंज करना सोच रहे हैं, शैतानियत इतनी आ गई, चैलेंज कर रहे हैं, वही समझ के तो देखो अल्लाह क्या है। अरे भाई वही तो कह रही हूँ ना, हमारी अल्लाह नियत क्या अभी है? तो छोड़ दिया भाई, समझ गए? अरे अल्लाह मेरे की बाप, नहीं समझा, वो टट्टी निकला, हमें समझ आ गया ना। एक सेकंड आज इतना हंस रहे हैं, आज आपकी उंगली हिलेगी नहीं, उंगली बताइए ना। आपकी मैं उंगली- मरने के बाद घंटा कुछ नहीं हिलता भाई, तुम क्यों हिलाने पर तुलोगे और मारने पर? एमडी जी, अल्लाह मोहम्मद को पेश कीजिए कि मैं विटनेस कर दूं उसका, बताइए जल्दी से। मैं विटनेस करती हूँ कि किधर है मोहम्मद? अल्लाह भाई जल्दी करो भाई, टाइम भाग रहा है भाई, जल्दी करो। बिरंदे तो पीछे ईमान ला लो बस है, अल्लाह तुम्हारे देख रहा, बस अल्लाह तुम्हारे देख रहा, तुम देख अरे तुम्हारे ऐसे करो, एक मिनट, फिर आप भी ये बोल दो, नहीं आप भी ये बोल दो दूसरे प्लेनेट पे एलियंस हैं और यूएफओ ने लैंड किया था। अरे इस पंचर वालों, ऑटो वालों को कहाँ से पता यूएफओ क्या होगा यार? ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो आमना। देखो मैं तुम्हारे नहीं बोलिए ना, मैं शहादत देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक कुरान उतरा है, कुरान है डिवाइन का किताब। देखो एक सेकंड, किताब उतरा है ना, देखो एमडी जी किताब उतरा है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहता है मैं एक खुदा हूँ, यारी ओके ठीक है। एक किसी ने किताब ये भी लिख दिया कि भाई एलियन कोई आया था नीचे ऊपर दूसरे प्लेनेट से, अच्छा नीचे यूएफओ लैंड किया था। आपने उसको भी यकीन करना होगा ना, यूएफओ आया था, यूएफओ का कोई आया था नीचे ना, एलियंस आए थे। आप यकीन करते हो? आप ये देखो, नहीं आप जवाब दीजिए। एमडी जी आप बोलिए, आप एलियन पे बिलीव करते हो और यूएफओ पे कि ये यस और नो? तो अल्लाह ने कई मखलूकात बनाई है, कई क्रिएचर्स बनाए हैं। आप यूएफओ पे यकीन करते हो कि नहीं, एलियंस पे? तो भाई तुम्हारा देखो ना, तुम इंसान हो, मैं इंसान हूँ, मेरा मैसेज, मेरे को मैसेज जो मालूम है तुम्हारे को पहुंचाना है, वो तो पहुंचाने दो। नहीं ना, मैं आपको कह रही हूँ, आप यूएफओ पे यकीन करते हो कि नहीं? आप यूएफओ पे यकीन करते हो कि नहीं करते हो? बुला लेके घर में रख लेंगे, खिलौना बना लेंगे। अरे जल्दी करो ना, मेरा टाइम जा रहा है ना, जल्दी करो कि अल्लाह पे देर हो रहा है ना, जल्दी से बोलो कि आप एलियंस और यूएफओ पे करते हो कि नहीं यकीन करते हो? नहीं, अल्लाह को जो चैलेंज कर रहे हैं, बेनमाजी है, हमसे बहस नहीं करते। अरे रात में से सुबह फजर पढ़ना होता है, ये पक्का में बेनमाजी है। अरे देखो एमडी जी, मेरे सर पे इस वक्त चादर है, टॉर्चर हो रहा है मेरे पे। अच्छा जल्दी से बोलो ना कि मैं उतार दूंगी, जल्दी बोलो। आप एलियन पे यकीन करते हो यूएफओ पे? वो एलियन का छोड़ो भाई, इंसान का बात करो ना, तुम एलियन का लेके क्या करते हो? अरे भाई नहीं करो ना, बताओ ना, एलियन पे यकीन करते हो? ये बोलो, अब तुम्हारे आंखों के सामने कितने लोगों को देखे मरते हुए। जब तुम एलियन की बात नहीं कर रहे तो मरने के बाद भी क्यों मान रहे हो कुछ, जब एलियन पे नहीं मान सकते? अरे देखो ना, अगर एलियन और स्पेसशिप और यूएफओ पे बिलीव करते हो, बात सुनो, बिलीव, एक सेकंड, बिलीव करते हो यूएफओ पे, स्पेसशिप नहीं, एमडी यूएफओ पे, स्पेसशिप पे, एलियंस पे यकीन करते हो कि नहीं करते हो? अरे एलियन को लेके क्या करो, घर में लाके खिलौना बनाओ। तुम पहले ये बोलो, तुम्हारे क्रिएटर को नहीं पहचान सके तुम? अरे मैं नहीं, अरे भाई मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना, शहादा देने से पहले मेरे को बताओ ना, मेरे को हेल्प करो, जल्दी करो। बेकार की चीजें इंपॉर्टेंट बता रही। अरे कैसी बेकार की बातें? ऐसे तो फिर मैं आपकी बातें भी बेकार के बता दूं ना कि अल्लाह बेकार का आदमी है। हाँ, 5 टाइम नमाज में बेकार वक्त बर्बाद कराता है, 1 महीने भूखा रख के वक्त बर्बाद कराता है, गरीबों का दर्द। अरे भाई मैं शहादा कैसे दूं एमडी जी? भूखा रहने से अच्छा। हाँ एमडी जी मैं अल्लाह पत्थर के घर के चक्कर काटो। हाँ फरिश्ते बहुत करते, अल्लाह को मालूम है, इसलिए इंसान को बताया। फरिश्ते अल्लाह को देख लिए, बात कर लिए, अल्लाह से। अरे बेहतरीन मखलूक कहाँ से हो गए? वो देख रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो अजाब ला रहे हैं, फिर हम जो है अल्लाह की सबसे बेहतर मखलूक कहाँ से हो गए भाई? अरे मैं फिर से कहती हूँ, क्या आप एलियन स्पेसशिप पे यकीन करते हो कि नहीं करते हो? बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ। चैलेंज कर अल्लाह को कोई जानवर,
अल्लाह पे कोई जानवर क्रिटिसाइज कर रहा, तुम कर रहे क्रिटिसाइज। अरे चैलेंज में फेल ही हो गए, अब क्या अरे, चैलेंज करना। अरे मैं तो कह रही हूँ सिंपल सी बात, क्या एलियन पे यकीन करते हो, करते हो? करो ना, कहाँ है अल्लाह बोल के। अरे ये तो पहन पहन के मैं थक गई भाई, मुझे तो कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा। मुझे लगता है शहादा नहीं बोलना आज मैंने। चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन। दिल तोड़ दिए, हम सोचे थे कलमा पढ़वा दोगे आज तुम हम लोगों को। दिमाग जो है ना जो लगा देना आप, नुकसान है आपका। अरे काय को हवा नुकसान आने दो। है? अरे हवा नहीं आने दो यार, बोला। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ का पूजा करूं, अपने दोस्तों का पूजा करूं तो मुझे फायदा होगा, मुझे कुछ मिलेगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, मेरे काम हो सकते हैं। मेरी माँ मेरी खुदा है, मेरी माँ मेरी खुदा है। अरे भाई खुदा तो नीचे उतर के मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता भाई। मैं अपने दोस्तों की वर्शिप करूं, माँ की वर्शिप करूं तो कोई बात होता है, समझ में आई? वर्शिप का भी एक मतलब होता है, वर्शिप का भी एक मतलब होता है। दुआ भेजना उनके लिए, अच्छा एनर्जी भेजना, समझ में आई? ये होता है वर्शिप। सुनो वर्शिप, सुनो मेरी बात। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के जरिए पैगंबरों को भेज के इंसानियत को मैसेज दे रहे हैं। हाँ, ज़बूर आई, आई, कुरान शरीफ आई। अब वो लोग भी नहीं बोल रहे अल्लाह है बोल के, क्रिश्चियंस नहीं बोल रहे। अरे क्या मैसेज दिया अल्लाह ने? अरे क्रिश्चियन के पीछे क्या पहुंचना है भाई? क्रिश्चियन कहा गया, यहूदी कहा गया। नहीं है, जेंट्स कह रहे नहीं है। अरे इतने सारे लोग ही कह रहे नहीं है, तुम्हें सिर्फ एमडी साहब आप शादीशुदा मैरिड हैं? एमडी तुम्हारा मतलब चला के निकला है, उन्हीं को क्यों मान रहे हो? एमडी से सवाल है, आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? क्या बोला जा रहा है बताओ मेरे को। एमडी आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं? आर यू मैरिड? अरे क्या करने का है भाई, मेन चीज क्रिएटर को पहचानो, क्रिएटर की इबादत करो। नहीं, आप बच्चों को क्या तालीम देते हैं? आप अपने बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, तर्जुमा ये पूछना चाह रहा हूँ। और आपकी वाइफ क्या एटीट्यूड रखती है? अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? अरे भाई मैं सब तरबियत दे रहा हूँ, खैर वो छोड़िए। अब आमिना जी देखिए, आप समझ लीजिए, बस इतना ही कहना है मेरे को। आज आपके पास दिमाग है, कल नहीं होगा ये, शायद कल कभी भी मौत है आपकी। हाँ, आज ये फिर मौत पे, ये फिर सीख दबात पे, मौत पे और हिलाने पर आ गया यार। ये बड़ा अजीब इंसान है। अरे मौत तो आनी है हर किसी पे, ये तो मेरे को पता है, मगर एटलीस्ट ये दुनिया अच्छा जीऊंगी मैं, अच्छा जीऊंगी। मौत पत्नी पे जाना है अब सीधा। ईमान ले आएंगे तो मौत नहीं आएगी क्या? हाँ वाह, मौत कौन बोला? ईमान लाए तो कौन मौत नहीं आएगी? दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। तो इधर आके करेंगे क्या? बता जाएगी, किसान मरते, दुनिया भी खत्म हो जाएगी एक दिन। देखिए मौत से बचने का मैं तरीका बताता हूँ इस्लाम के अकॉर्डिंग, मौत नहीं आएगी। अल्लाह जी को पूछो, दुनिया खत्म। थोड़ा दिमाग का इलाज करा लो। मौत से बचने का तरीका बताता हूँ आमना, मैं एक मौत से बचने का इस्लामी तरीका कुरान और सुन्नत से, ठीक है? मौत बहुत देखो, बुखारी में हदीस 63225949, नसाई में हदीस 42825347, माजा में 36443650, मिशकात में 4489। यार हंसा के रेफरेंस बुलवा रहे तुम भी, कि जिस घर में फरिश्ते होते हैं, ठीक है, या तस्वीरें, वहाँ फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अगर कुत्ते पाल लो, फरिश्ते नहीं आएंगे, रूह कब्ज़ नहीं होगी। देखो अरे भाई, मौत का जो है ना इजराइल, वो तो आएगा ही आएगा। अरे इजराइल कौन है? इजराइल कौन है? अरे मैं तो समझती हूँ आप लोगों को इजराइल से नफरत है। ये इजराइल कौन है? ये कौन सा एंजल है? ये इजराइली एजेंट है। ये एंजल जब तुम्हारा टाइम आएगा ना आमिना जी, तुम बराबर दिखेगा तुम्हारी। अरे हम तो अभी देख रहे हैं भाई, हम अभी देख रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत दुनिया, प्यारे प्यारे दोस्त। मोहम्मद साहब आपकी बातें सुन के काफिर ही नहीं, मोमिन भी हंस रहे हैं। अरे एमडी आप काम छोड़ दो, आपको बड़ा मजा आएगा, आपकी लाइफ बड़ी सूदिंग होगी, आपके अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, अड़ंग बड़ंग दोस्त भी जो है ना पीछे छोड़ के ना, ठीक है ना? ये बड़ा फायदेमंद दुनिया है। उस दुनिया में आप बड़ा डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं सवाई स्याही के।
आपको क्या मालूम जन्नत में क्या मेरा पेट बहुत दुख रहा है यार, ये साला और दर्द बढ़ा रहा है। नहीं, मुझे इस पे बड़ा अफसोस आ रहा है, मुझे बड़ा इस पे तकलीफ क्यों, क्योंकि इसको पता नहीं है ना हूरे हैं ना उधर कोई जन्नत है। तरस आ रहा है मुझे, इसकी बीवी पे तरस आ रहा है इससे ज्यादा। हाय 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 हाय। नाजीन से तुम जो है ना जिंदगी क्रिटिसाइज करते हुए अल्लाह पे मर जा रही है, तुम्हारा क्या असर होगा? तुम्हारा क्या असर होगा मौत के बाद? हुई तो तुम्हारे ऊपर मेरे को तरस आ रहा है। आपने देखा कि मौत के बाद क्या है? कुत्ते होंगे तो फरिश्ते नहीं आएंगे, कुत्ते पालो, फरिश्ते रूह कब्ज नहीं करेंगे, कुत्तों की कैसे करते होंगे फिर? हेलो, वो रहमत वाले फरिश्ते नहीं आते जो घरों में रहमत होती, घरों में जो रहमत वाली। हमारा जो असर जन्नत में होगा होने दो, तुम्हारा सोचो जन्नत में बदतर हो रहे हैं, जब तुम्हारा रेप करेगी तुम्हारा क्या हाल होगा? एमडीजी ये पैसा नहीं रहेगा, उसका मजा जन्नत में ही रहेगा। भाई थे यार, खाली जो है ना औरत के साथ रह के यहाँ पे वो मजा महसूस कर रहे हैं। 72 देखो। हाँ भाई बहुत शुक्रिया यार, वो चले गया भाग। अरे बाप चूम लूं तेरे, जिसने भी किक करा गया नहीं है, मैंने हटाया, ज्यादा ही हो रहा है। पता क्या मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है, इन मोमिनों के पास कुछ है ही नहीं कि अल्लाह को बेचे हमारे सामने। अल्लाह है ही नहीं, किस चीज का विटनेस करूं मैं? आई बेयर विटनेस दैट देयर इज वन गॉड। व्हाट गॉड भैया? सिर्फ डरो डरो डरो, 1 घंटे से यही कर रहा है, यही कर रहे हैं। हाँ खुदा, मौत तो डरो। अरे भाई हमारे को पता है हमने मरना है भाई, मैं इस लाइफ को क्यों नहीं एंजॉय करूं? इस्लाम छोड़ के मैंने बेस्ट काम किया है।